हम्म। हेलो, गुड इवनिंग। मैं अंकित कुमार द ड्रीम टेन ड्राइवर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि रेलवे में जो प्रमोशन होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। जो ग्रुप डी वाले अभी सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, तो कितनी साल उन्हें काम करना पड़ेगा तब वो अपनी डिपार्टमेंटल दे सकते हैं। तो आज जीडीसी और एलडीसी रेलवे में दो ही तरीके से जो ग्रुप डी वाले हैं उनका प्रमोशन हो सकता है, जीडीसी और एलडीसी। चलिए समझते हैं जीडीसी क्या होती है और एलडीसी क्या होती है। ठीक है, तो जीडीसी का मतलब होता है जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, और एलडीसी का मतलब होता है लोकल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये दो प्रकार से हम लोग प्रमोशन ले सकते हैं। ठीक है, अब चाहे आप इंजीनियर डिपार्टमेंट से आते हो, चाहे आप पॉन्ट्समैन हो, चाहे आप ब्रिज में हो, चाहे आप मतलब ग्रुप डी की जितनी भी पोस्ट हैं आप किसी में भी हो, तो आपको ये दो तरीके से आपका प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं, जैसे मैं पॉन्ट्समैन हूँ। ठीक है, तो मैं कितने दिन बाद जीडीसी भर सकता हूँ, मैं कितने दिन बाद एलडीसी भर सकता हूँ। तो जीडीसी क्या होता है, जीडीसी एक होता है, जीडीसी में हम लोग क्या करते हैं कि जीडीसी अगर आपकी ट्रेनिंग मान लो 45 दिन की, जैसे हम पॉन्ट्समैन है, हमारी 45 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, तो 45 दिन के बाद हम लोग को जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और जैसे ही आप हमको कोई स्टेशन अलर्ट होगा आपको, तो स्टेशन होने के बाद प्रॉपर आपकी ड्यूटी क्या चलने लगती है। ठीक है, तो ड्यूटी चलने के बाद जैसे ही आपका नोटिफिकेशन अगर जीडीसी का आ जाता है तो आप जीडीसी भर सकते हो। ठीक है, लेकिन एलडीसी के लिए आपको मिनिमम 3 साल आपको इसमें रेलवे में करना पड़ेगा, 3 साल, क्योंकि 3 साल के बाद ही आपको एलडीसी देना पड़ेगा। ठीक है, अब पॉन्ट्समैन और इंजीनियर और सारे जो डिपार्टमेंट हैं अपने, ठीक है, तो एलडीसी में हम लोग क्या करते हैं, एलडीसी में हमें 2-3 मतलब साल लग जाता है। तो अब इसका प्रोसेस देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम एलडीसी जीडीसी भर सकते हैं। ठीक है, तो जीडीसी भरने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपको स्टेशन कोई अलर्ट होगा। ठीक है, स्टेशन अलर्ट होने के बाद आपका जैसे नोटिफिकेशन आया तो आपको क्या होगा, आपको स्टेशन मास्टर से क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो फॉर्म है उसको फॉरवर्ड कराना पड़ेगा। ठीक है, फॉरवर्ड करा के फिर आप क्या करोगे, उसे ऑनलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एलडीसी मतलब क्या होता है, जीडीसी में कम से कम मिनिमम 50% पोस्ट हैं जो जीडीसी में, वो क्या होती हैं, इस रेलवे के जो एम्प्लॉय, जैसे आप अभी ग्रुप डी में सेलेक्ट हुए हो, तो क्या करता है रेलवे के 50% अपना जीडीसी किस में भर देता है, इसी में मतलब प्रमोट कर देता है कि बाहरी वैकेंसी नहीं लाके मतलब इसको ही प्रमोट कर देता है। क्योंकि अभी देखो 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी की है, कितनी है, 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी की है। तो जो अभी बच्चे ग्रुप डी में अभी हैं, तो क्या करेगा रेलवे, उनको जीडीसी या एलडीसी के थ्रू क्या करेगा, प्रमोशन उनका कर देगा, और जो बच्चे न्यू आए हैं वो वहाँ ग्रुप डी में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम मिनिमम 50% क्या करता है कि अपना जीडीसी में भर देता है और 25% एलडीसी से ले लेता है वो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जीडीसी कौन कौन भर सकता है और कौन कौन नहीं भर सकता है। तो जीडीसी सिर्फ रेलवे एम्प्लॉय भर सकते हैं जो रेलवे में पहले से ही सिलेक्ट हो। जीडीसी और एलडीसी दोनों कौन रेलवे एम्प्लॉय भर सकते हैं। ठीक है, जो पहले से ही सिलेक्ट हो। अब जीडीसी में क्या होता है कि कुछ वैकेंसी, क्या जैसे आप बच्चे आए हैं, क्या ग्रुप डी में आए हैं, मतलब 1800 ग्रेड पे आए हैं, कितने पे, 1800 ग्रेड पे आए हैं, तो 1800 ग्रेड पे से ऊपर ही डाल सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी वालों के लिए एलडीसी जीडीसी आती है, तो 1900 2400 4200 मतलब तक डाल सकते हैं आप। अगर मान लो कोई भी बच्चा मतलब 2400 ग्रेड पे है, कितने पे है, 2400 पे है, तो वो क्या करेगा कि 1800 वाली वैकेंसी नहीं भर पाएगा या 1900 वाली नहीं भर पाएगा, 2400 से ऊपर ही वाली भरना पड़ेगा। तो एक इसका फैक्ट है कि मतलब आपका ग्रेड पे अगर ज़्यादा है और आप अगर छोटी पोस्ट पे डाल रहे हो, वैसे तो जनरली कोई नहीं डालेगा क्योंकि इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है कि 1900 ग्रेड पे भी भर दे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 2400 है तो आप 2800 और 4200 तक भर सकते हो। ठीक है, तो ऊपर ही भर सकते हो। अब क्या होता है कि रेलवे जैसे एनटीपीसी हुआ, एनटीपीसी में गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, ये सारे 2800 या 4200 ग्रेड पे आते हैं। तो क्या करता है जीडीसी यहाँ पे हम लोग एलडीसी के बारे में, एलडीसी क्या होता है, लोकल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैं पॉन्ट्समैन हूँ, तो मैं करीब 3 साल मुझे हो गया है, तो अभी हम लोगों की आने वाली है एलडीसी आने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जनरली पॉन्ट्समैन क्या बनते हैं, गार्ड या स्टेशन मास्टर, दो बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब कोई पॉन्ट्समैन काम करता है स्टेशन पे तो उसे सब काम करना होता है, जैसे गार्ड का भी मतलब पता रहता है उसे, स्टेशन मास्टर की भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, तो इन चीज़ों के बारे में पता रहता था। अब जैसे मैं 1800 ग्रेड पे हूँ अभी, तो मैं कौन कौन सी डाल सकता हूँ, 1900 वाली, 4200 वाली और 2800 वाली, 3 हम डाल सकते हैं। तो जनरली गार्ड की भी 2800 बैंड है। जीडीसी और एलडीसी एग्जाम कैसे दिए जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं,
तो हम सब पे इन पे बात करने वाले हैं। तो देखो जीडीसी क्या होता है, जीडीसी एग्जाम में क्या होता है कि जैसे एक तरीका क्या होता है ओपनिंग से होती है एनटीपीसी की, अभी आपने देखोगी भर्ती आई हुई तो ओपनिंग में, अब ओपनिंग में कितनी ज़्यादा कंपटीशन है, सबसे ज़्यादा ओपनिंग में कंपटीशन है, क्वेश्चन का लेवल भी होता है बहुत हार्ड होता है क्वेश्चन का लेवल भी। तो अब जीडीसी में क्या होता है, जीडीसी में लिमिटेड बच्चे रहते हैं क्योंकि रेलवे के उतने ही बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जो क्वेश्चन का लेवल भी होता है थोड़ा इजी होता है, मतलब इसमें अब जीडीसी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो जीडीसी में जैसे आप पढ़ के आए थे जैसे मैथ रीजनिंग और अपना जीके वगैरह, तो जीडीसी ऐसा ही एग्जाम लेता है जिसमें मैथ रीजनिंग और अपना जीके वगैरह आता है, ठीक है। यही तीन अपने तरीके के आते हैं सब्जेक्ट। और अगर हम एलडीसी की बात करें तो एलडीसी में क्या होता है, जो जैसे पॉइंट्समैन है, कोई इंजीनियर विभाग से है और कोई किसी भी मतलब इलेक्ट्रिक से है कोई, तो जैसे मैं पॉइंट्समैन हूँ तो मेरा क्या होगा एलडीसी में 3 साल जो मैंने काम सीखा होगा 3 साल में, तो वो हमारे क्वेश्चन आएगा। जैसे हमारे में आ सकता है कि सिग्नल क्या होते हैं, मतलब क्योंकि यही चीज़ बता संट सिग्नल क्या होते हैं, संटिंग मूवमेंट क्या होता है, क्योंकि मैं पॉइंट्समैन हूँ तो मेरी रिगार्डिंग जो हमारा काम है उसी के अनुसार एलडीसी में पेपर आते हैं, लेकिन जीडीसी में नहीं। जीडीसी और एक बात और है, जीडीसी सभी के लिए है, जीडीसी सबको ही दे सकता है, ठीक है। लेकिन एलडीसी क्या होता है, एलडीसी हर डिपार्टमेंट का अलग अलग आता है, ठीक है। हर डिपार्टमेंट का क्या आता है, अलग अलग आता है। तो एलडीसी में क्या होता है अपना, एलडीसी में वही जो आप काम कर रहे हो, जैसे इंजीनियर विभाग वाला है तो जो ट्रैक से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन है तो ट्रैक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैं पॉइंट्समैन हूँ तो मैं जो काम करता हूँ तो मेरे हिसाब से, मतलब मैं जो काम करता हूँ तो वह उसी हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन किए जाएंगे। कोई इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का है तो उस पर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एलडीसी में होता है हर 3 साल बाद अपने अपने डिपार्टमेंट जो जैसे इंजीनियर ऑपरेटिंग सब अपने अपने एग्जाम कराते हैं, ठीक है। तो यही सारी जानकारी थी एलडीसी प्रमोशन कैसे होते हैं। तो आप लोगों से, आप जो नए बच्चे आ रहे हैं तो आप लोगों से यही उम्मीद है बढ़िया से। और इसमें टाइम भी, मतलब जैसे पॉइंट्समैन है मैं तो 8 घंटे की जनरली ड्यूटी रहती है, ज़्यादा ड्यूटी ऐसी इंजीनियर विभाग की भी जो ट्रैकमैन है उनकी भी 8 घंटे। तो आपको क्या करेगा 16 घंटे तो मिलेंगे ही, तो आराम से घर पर अच्छे से पढ़िए और बढ़िया तरीक़ा से। और जो बच्चे न्यू आने वाले हैं अभी उनका पैनल कुछ दिनों बाद पैनल आने वाला है, तो अच्छी तरीके से अपने आइए। और जीडीसी क्योंकि जीडीसी अगर जैसे नोटिफिकेशन आता है आपकी ट्रेनिंग होती है तो जीडीसी आप भर सकते हो, एलडीसी आपको मिनिमम 3 साल वेट करना पड़ेगा। तो जो बच्चे न्यू आ रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो, और अपनी ऐसी जर्नी चलती रहेगी, ऐसी वीडियो आती रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।